अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की खुशी में मैंने ढेर सारा ग्रोसरी सामान खरीदा था ताकि अपने दोस्तों को घर बुला सकूं। लेकिन जैसे ही मैं एलिवेटर में घुसा, अंदर एक नोटिस लगा हुआ देखा। हाउस मील नोटिस। घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कुकिंग ऑयल की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती और बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता, इसलिए प्यारे पड़ोसियों प्लीज एक मील बना दीजिए। पहले मुझे लगा ये कोई मजाक है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे बंद होने वाले थे, एक औरत चिल्लाई, रुको रुको। वो किसी तरह एलिवेटर में घुस गई और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैंने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया हो। उसका बड़ा सा प्रेग्नेंट बेली देखकर मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा। आजकल के यंग लोग, वो बड़बड़ाई। जैसे ही वो मुझे डांटने वाली थी, उसकी नजर मेरे ग्रोसरी बैग्स पर पड़ी। वाह, आज तो अच्छा डिनर है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरे बैग से ग्रूपर फिश निकाल ली। ये ग्रूपर काफी अच्छी है, याद रखना इसे स्टीम करना, फ्राई मत करना। और मुझे कुकिंग वाइन की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पूरी तरह शॉक हो गया। तब मुझे समझ आया कि ये उस आदमी की बीवी थी जो फ्री में खाना खाने की उम्मीद लगा रहा था। घर पहुंचकर मैं अपने दोस्तों को ये अजीब वाकया बताने के लिए फोन निकाल ही रहा था कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। मैसेज था, फिश के सारे कांटे निकाल देना, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं। भिखारी तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन इतनी डिमांड्स वाला भिखारी पहली बार देखा था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, सोचा थोड़ा कोल्ड शोल्डर मिलेगा तो खुद ही हार मान लेगी। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। 603, दरवाजा खोलो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक गंजा आदमी सर झुकाए सीधा मेरे घर में घुस गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सीधा किचन में पहुंच गया। मेरे घर में घुस कौन रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, मैंने पूछा। उसने मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और मेरा फ्रिज खोल दिया। नॉट बैड नॉट बैड, मीट भी है और फिश भी है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। तुमने इतनी घटिया फिश खरीदी है, सिर्फ ग्रूपर ही फ्रेश थी। अगली बार ध्यान रखना, वरना मुझे पसंद नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि ये कौन है। ग्रूपर? अरे टॉयलेट पेपर भी नहीं दूंगा तुम्हें। वैसे फ्रेश और गर्म है, ट्राई करोगे? वो बोला। वो तो गधों को खिलाने लायक है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं हंसी और गुस्से के बीच अटक गया। इस आदमी को सच में लग रहा था कि ये कोई खास शख्सियत है। घर में जबरदस्ती घुसना, ट्रेसपासिंग, मैं पुलिस बुलाकर इसे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने उससे और बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे खींचकर दरवाजे की तरफ ले गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बुढ़ा छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सालों से जिम करता आ रहा था। ऐसे फूले हुए मिडिल एज्ड आदमी को संभालना मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने उसे सीधा बाहर फेंक दिया। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं आसान शिकार नहीं हूं। वो उठकर मुझे गुस्से से घूरने लगा और फिर चुपचाप निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने सब्जियां साफ करनी शुरू कर दी। शाम को फिर डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गया। आंटी, किसको ढूंढ रही हैं? दरवाजे पर एक घुंघराले बालों वाली बुजुर्ग औरत खड़ी थी, हाथ में टेडी बेयर पकड़े हुए। जैसे ही मैंने बात की, उसने भौएं सिकोड़ ली और मेरे घर के अंदर झांकने लगी। अभी तक खाना नहीं बना, मैं तो वेट कर रही हूं। फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हें टाइम दिख नहीं रहा? एलिवेटर वाला नोटिस नहीं पढ़ा था क्या? 5 बज गए हैं और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। मेरी स्क्वायर डांसिंग लेट हो रही है, क्या तुम उसका नुकसान भरोगे? ये सुनते ही मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उम्र के हिसाब से आंटी के हाथ पैर काफी मजबूत थे। मुझे तो अपने डोर फ्रेम पर तरस आ गया। सिर्फ एक दोपहर में उसने बहुत जुल्म झेल लिया था। खुशकिस्मती से आंटी में इतनी भी स्टैमिना नहीं थी। लगभग 40 मिनट तक दरवाजा पीटती और गालियां देती रहीं, फिर चली गईं। इस 3 लोगों की फैमिली ने मुझे एक जबरदस्त सबक सिखा दिया। ऑनलाइन लोग कहते हैं कि असल जिंदगी में बहुत से लोग मेंटली ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी मैनेज कर लेते हैं और नॉर्मल लगते हैं। ये फैमिली उसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। जब मेरे दोस्त डिनर के लिए आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और इस अजीब फैमिली की शिकायत करने लगा। भीख मांगते हैं और ऊपर से रूल्स भी बनाते हैं। मेरे सारे दोस्त हंसने लगे। डोरबेल काफी देर से बज रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज तीसरी बार मेरे दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाया जा रहा था। मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रोक दिया। उनका कहना था कि वो खुद देखना चाहते हैं कि ये अजीब कपल और वो खतरनाक बुढ़िया आखिर हैं कौन। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक वही फैमिली फिर से सामने खड़ी थी। इस बार पूरी 3 लोगों की फैमिली। प्रेग्नेंट औरत अपना बड़ा सा पेट संभालते हुए सीधा घर के अंदर घुसने लगी। उसके हाथ में बोल्स और चॉपस्टिक्स थे, जैसे किसी दावत में शामिल होने आई हो। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। तुम लोगों को क्या चाहिए?
नाटक मत करो, खाने का टाइम हो गया है। ऑब्वियसली हम खाना खाने आए हैं। और हाँ, फिश वैसे ही बनाई ना जैसे मैंने कहा था। मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूं, अगर कुछ ऑयली खाकर मेरे बेबी को कुछ हो गया तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो, तब भी उसका मुआवजा नहीं दे पाओगे। मेरे दोस्त ये सब सुनकर सन्न रह गए। ये किस तरह के नमूने थे? लोग कहते हैं बड़े शहरों में अजीब लोग बहुत मिलते हैं। आज तो एक साथ 3 मिल गए थे। नहीं, 3 और आधा, क्योंकि वो टेडी बेयर भी था। मेरे दोस्तों ने जब उसका मजाक उड़ाया तो प्रेग्नेंट औरत का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें ये खाना खाने को? ये सब हमारे फैमिली के लिए बनाया गया है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से। अब मेरी भी हद हो चुकी थी। मैंने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। मेरा एक दोस्त, जो हम सब में सबसे ज्यादा जुबानी लड़ाई में तेज था, उस प्रेग्नेंट औरत से बहस करने लगा। वो बार बार अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर हमें मॉरली गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रही थी। हम उसकी मेंटल कंडीशन पर सवाल उठा रहे थे और बात बात में उसके होने वाले बच्चे के बाप तक का मजाक उड़ा रहे थे। जब वो बहस में हारने लगी तो उसने तुरंत अपने घर वालों को बुला लिया। बुढ़िया ने दावा किया कि उसका होने वाला पोता किसी बड़े खानदान से है और हमें नीचा दिखाने लगी। फिर वो लोग चिल्लाकर पड़ोसियों को इकट्ठा करने लगे ताकि भीड़ के प्रेशर में हम पीछे हट जाए। काफी देर तक दोनों तरफ से बराबर की टक्कर चलती रही। फिर मैंने अपना फोन निकाल लिया। मैंने धमकी दी, अगर तुम लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। या तो यहां से निकल जाओ या फिर तुम्हारे खिलाफ पब्लिक न्यूसेंस की रिपोर्ट करूंगा। मुझे लगा इससे वो डर जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ। सीरियसली, क्या ये कभी खत्म भी होगा? मेरा दोस्त गुस्से में दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही उसकी आवाज बदल गई। पुलिस, पुलिस आ गई। मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। क्या मैंने गलती से पुलिस को कॉल कर दिया था? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं इतना भी नशे में नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस ऑफिसर के पीछे चमकता हुआ गंजा सर देखा, मुझे सब समझ आ गया। ऑफिसर, ये लोग हैं, रात के बीच में हंगामा कर रहे हैं। गंजा आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी बीवी अपना पेट पकड़कर ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे अभी इसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला हो। ऑफिसर, ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती। इन्हें अरेस्ट कीजिए। गंजा आदमी भी तुरंत शिकायत करने लगा। हाँ ऑफिसर, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, इनका शोर बहुत परेशान करता है। ये पुरानी बिल्डिंग है, हॉलवे में सिक्योरिटी कैमरास भी नहीं है और इनके घर में इतने सारे लोग जमा हैं। सच कहूं तो जो वो कह रहा था कुछ हद तक सही भी लग रहा था। इसीलिए मुझे पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ा और स्टेटमेंट देनी पड़ी। स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस ने हमें सावधान रहने की सलाह दी और चली गई। पुलिस के जाते ही गंजे आदमी के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। हाँ, क्या हुआ, अब भी मारोगे? तुम लोगों को परेशान करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं उस घटिया आदमी से और बात नहीं करना चाहता था। मैं दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत और बढ़ गई। कुछ ही देर बाद पुलिस फिर से आ गई। कॉमरेड्स, हम पहले ही वार्निंग दे चुके हैं। अगर फिर से ऐसा हुआ तो हम कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। मेरा मूड अभी थोड़ा ठीक हुआ ही था कि मेरे दोस्त की नजर दरवाजे के बाहर खड़े उस गंजे आदमी पर पड़ी। वो इतना गुस्से में आ गया कि टेबल से एक बोल उठाकर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि वो गंजा आदमी असली में डरपोक था। जैसे ही उसने देखा कि लड़ाई हो सकती है, उसने तुरंत अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बूढ़ी मां को अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ प्रेग्नेंट औरत थी, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत। ऐसे लोगों को छूना भी मुसीबत को दावत देने जैसा था। अगर उन्हें जरा सी भी चोट लग जाती तो मेरी जिंदगी भर की परेशानी शुरू हो सकती थी। मुझे डर था कि मेरा दोस्त गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे रोक लिया। छोड़ो, उसे जो करना है करने दो। मुझे पता है ये गंजा आदमी जानबूझकर हमें भड़का रहा है, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी इंसान पूरा दिन वहीं खड़ा नहीं रह सकता। मैं पहले ही उसके जाल में 3 बार फंस चुका था। इस बार मैंने दरवाजा बंद किया और कोने में कैमरा लगा दिया। हम फिर से खाना खाने लगे, लेकिन इस बार किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। बाहर गंजा आदमी कुछ बड़बड़ कर रहा था। आधे घंटे से भी कम वक्त बीता था कि पुलिस फिर आ गई। मैंने दरवाजा खोला तो वही 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। इस बार उनके चेहरे काफी सख्त लग रहे थे। ये तीसरी बार है, किसी ने फिर कंप्लेंट की है, आपको हमारे साथ स्टेशन चलना पड़ेगा। साफ दिख रहा था कि पुलिस भी इस तरह के रिपीट ऑफेंडर्स से तंग आ चुकी थी। ऑफिसर, 1 मिनट, मैंने पहले से तैयार रखा हुआ वीडियो कैमरा निकाला। ये फुटेज है जो आपके जाने के बाद हमारे घर के अंदर रिकॉर्ड हुई थी। मैंने कैमरा पुलिस को दे दिया। गंजे आदमी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर गालियां देनी शुरू कर दी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? खाना खाते वक्त भी रिकॉर्डिंग करते हो? पुलिस ऑफिसर वीडियो देखते देखते और ज्यादा सीरियस होता गया। मैंने मौका देखकर कहा, देखिए ऑफिसर, हम तो बस खाना खा रहे थे। असल में रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब कोई जानबूझकर झूठी रिपोर्ट करके पुलिस का वक्त बर्बाद करे तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे यह बर्दाश्त नहीं था। फिर भी उस गंजे आदमी की हिम्मत देखो। वो बोला, मैं बस कह दूंगा कि मुझे गलत सुनाई दिया था। मैंने आंखें घुमाई और बड़े प्यार से समझाया,
पब्लिक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन पनिशमेंट लॉ के मुताबिक झूठी रिपोर्ट करने पर 5 से 10 दिन की डिटेंशन हो सकती है। बकवास, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैंने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, और 500 युआन का फाइन भी लग सकता है। मैं पहले सर्विस इंडस्ट्री में काम करता था और लोगों को गुस्सा दिलाने में काफी एक्सपर्ट था। मेरी बात खत्म होते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो सीधा मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो भूल गया था कि पुलिस ऑफिसर्स उसके बिल्कुल पास खड़े थे। 2-3 जोर की आवाजें आईं और अगले ही पल वो जमीन पर दबा दिया गया। उसकी मां और प्रेग्नेंट बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी और पुलिस वालों पर टूट पड़ी। वो पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पकड़कर खींचने लगी। तुम लोगों को किसने हक दिया हमारे आदमी को पकड़ने का? देखना, मैं तुम सबकी शिकायत करूंगी, किसी ने थककर कहा। प्रेग्नेंट औरत के साथ पुलिस भी क्या करे, इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। दोनों तरफ से तनाव बना हुआ था। मैं दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर तमाशा देख रहा था, लेकिन अचानक वो औरत अपना सारा गुस्सा मेरी तरफ ले आई। सब तुम्हारी गलती है, हम पड़ोसी हैं, अगर मैं तुम्हारे घर का खाना खा लूं तो क्या बुरा है? ऊपर से तुमने पुलिस बुलाकर मेरे हस्बैंड को अरेस्ट भी करवा दिया। मैंने मुंह में रखे सनफ्लावर सीड्स के छिलके थूके और बड़े गंभीर अंदाज में कहा, पुलिस यहीं खड़ी है, संभल कर बात करो। तुम्हारे हस्बैंड ने जो झूठी कंप्लेंट की है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रेग्नेंट औरत एक पल के लिए रुक गई, फिर अचानक उसने पास खड़े पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम लोग नकली पुलिस हो? वो चिंगाई। रुको, मैं अभी असली पुलिस को बुलाती हूं और तुम सब फेक ऑफिसर्स को गिरफ्तार करवाती हूं। उसने सिर्फ फेक पुलिस शब्द सुना था और बिना सोचे समझे बकवास किए जा रही थी। तभी बुढ़िया भी भागती हुई बाहर आई और सीधा पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर नाखून मारने की कोशिश करने लगी। छोटा कुत्ता भी वहीं भौंक रहा था। पूरा कॉरिडोर ऐसा लग रहा था जैसे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा हो। हंगामा रात देर तक चलता रहा। आखिरकार मामला किसी तरह कंट्रोल हुआ। गंजा आदमी गिरफ्तार कर लिया गया। बुढ़िया को भी साथ ले जाया गया। उस पर पुलिस ऑफिसर पर हमला करने और पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का केस बना। अब उस फैमिली के 3 में से 2 लोग जेल पहुंच चुके थे। बच गए थे बस 1 और आधा। दुर्भाग्य से बुढ़िया की उम्र इतनी ज्यादा थी कि उसे डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता था। उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। आखिरकार बिल्डिंग में थोड़ी शांति लौट आई। मैंने अपने दोस्तों को विदा किया, कमरा साफ किया और सो गया। मुझे लगा अभी तो आंख बंद की थी कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज ने मुझे जगा दिया। मजाक है क्या? क्या यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? मैं गुस्से में बेडरूम से बाहर निकला, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नॉक मेरे दरवाजे पर नहीं हो रही थी। वो तो पड़ोस वाले फ्लैट का दरवाजा पीटा जा रहा था। मैंने फोन देखा, 4:50 AM। अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे थे। ये हो क्या रहा था? मैंने अपना दरवाजा हल्का सा खोला और झांक कर देखा। वही बुढ़िया पड़ोस के फ्लैट के सामने खड़ी थी और लगातार गालियां दे रही थी। दिन के उजाले में दरवाजा क्यों बंद है? टाइम देखा है? उठो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। मुझे याद आया कि जब मैं यहां शिफ्ट हुआ था तब मैंने पड़ोस वाले फ्लैट में एक जवान लड़की को रहते देखा था। क्या वो भी इस पागल फैमिली का शिकार बन गई थी? और फिर अगले ही पल मुझे उस लड़की की हिचकिचाती हुई आवाज सुनाई दी, आंटी, मैं अभी अभी नाइट शिफ्ट से घर वापस आई हूं और फिर सो गई थी। नाइट शिफ्ट? बुढ़िया ने तीखी नजर से उसे देखा और बदतमीजी से बोली, कौन सी नाइट शिफ्ट? बाहर कोई गलत काम तो नहीं करती हो? आजकल की लड़कियां कितनी बेशर्म हो गई।